2029 तक हमारी डिजिटल दुनिया पूरी तरह बदल सकती है, ऐसा कहना है गूगल का। और इसकी वजह है क्यू डे। एक्सपर्ट्स उस पल को क्यू डे कह रहे हैं जब क्वांटम कंप्यूटर्स इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उस सिक्योरिटी एन्क्रिप्शन को तोड़ सकेंगे जो आज हमारे इंटरनेट को सुरक्षित रखता है। जहां एक आम कंप्यूटर एक बार में एक रास्ता आजमाता है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर एक साथ सारे रास्तों पर चल सकता है। और यही खूबी इन्हें सुपर फास्ट बनाती है। इसकी कैपेबिलिटी को एक एग्जांपल से समझते हैं। इसी साल मई में एक चीनी क्वांटम कंप्यूटर ने खास टास्क में स्पीड का नया रिकॉर्ड बनाया है। इसने बेहद पेचीदा कैलकुलेशन को सिर्फ 25 माइक्रो सेकंड्स में पूरा कर लिया। दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर तक को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 83 बिलियन साल लग जाते, यानी 1 के आगे 42 जीरोस। लेकिन ध्यान रहे कि रिकॉर्ड एक टेस्ट सेटिंग में बनाया गया था। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर्स आज ही एन्क्रिप्शन को तोड़ सकते हैं, मगर ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी किस हद तक आगे जा सकती है। स्वागत है आपका टॉपिक न्यूज़ के ताजा एपिसोड में। मैं हूं तस्नीम ज़हरा और आज समझेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स के क्या मायने हैं और खतरे में कौन है। खतरे में वो हर एक चीज है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अगर आज क्वांटम कंप्यूटर्स एन्क्रिप्शन को तोड़ देते हैं, यानी उस डिजिटल ताले को तोड़ देते हैं जो हमारी जानकारी को सीक्रेट कोड में बदल देता है, तो बहुत कुछ दांव पर लग जाएगा। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मिलिट्री कम्युनिकेशन। एक क्वांटम कंप्यूटर के जरिए हैकर्स किसी देश के सबसे जरूरी ढांचों को कमजोर कर सकते हैं। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम और क्रिप्टो करेंसी एन्क्रिप्शन पर टिकी है। एक सिंगल हैक भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर सकता है। और आखिर में आप और हम, हमारे प्राइवेट डीएम्स, बैंक पासवर्ड्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स जो आज एन्क्रिप्टेड हैं, सब खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसा होना कितना संभव है? साइबर सिक्योरिटी कंपनियां क्यू डे के बारे में बात करना पसंद करती हैं, क्योंकि डर की वजह से उनके नए क्वांटम सेफ टूल्स बिकते हैं। इसके अलावा गूगल ने भी अपने एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को क्वांटम रेजिस्टेंट बनाने के लिए एक टाइमलाइन जारी कर दी है, ताकि वो खुद को भविष्य के लिए भरोसेमंद खिलाड़ी दिखा सके। लेकिन ये सब थ्योरेटिकल नहीं है, खतरा असली है और हम इसके शुरुआती दौर में पहुंच चुके हैं। हैकर्स आज एन्क्रिप्टेड डेटा चुरा रहे हैं, भले ही वो अभी उसे पढ़ ना सके, पर वो इसे स्टोर कर रहे हैं, इस इंतजार में कि कब क्वांटम मशीनें आए और वो इस डेटा को डिकोड कर सके। जब ऐसा होगा तो बरसों पुराना डेटा रातों रात हैकर्स के लिए खुली किताब बन जाएगा। इसे कहते हैं हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर, शॉर्ट में HNDL। अब इतनी बड़ी समस्या है तो हल भी होना चाहिए। पूरी दुनिया में अब PQC यानी पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी की तरफ शिफ्ट होने की होड़ मची है। ये एक ऐसा नया एन्क्रिप्शन है जिसे क्वांटम हमलों को झेलने के लिए बनाया गया है। ये ऐसी उलझी हुई मैथमेटिकल रिडल्स हैं जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर भी आसानी से नहीं सुलझा सकता। प्राइवेट सेक्टर से लेकर सरकारें सब अब डेडलाइंस तय कर रही हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर्स पर पाबंदियां लगा रही हैं जो फ्यूचर में टिक ही नहीं पाएंगे। भारत की बात करें तो सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2029 तक भारत के बैंकिंग, डिफेंस और टेलीकॉम जैसी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह क्वांटम सेफ बनाना होगा। और यही नहीं, 2026 तक देश में इसके लिए टेस्टिंग लैब्स भी तैयार हो जाएंगी। तो रेस शुरू हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या क्यू डे आने से पहले हमारे इंजीनियर्स इंटरनेट का सिक्योरिटी डीएनए बदल पाएंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।